क्या आप जानते हो कि एक सपेरा आपको कैसे बेवकूफ बनाकर चला जाता है? क्या सच में बीन बजाने से सांप नाचता है? क्या सच में बीन बजाने से सांप चला आता है? आज ना मैं इस वीडियो में इन सारे बातों का पोल खोल के रख दूंगा कि क्या आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई क्या है। क्या सच में बीन बजाने से सांप आता है या फिर जाता है? सो गाइज, इस बात को जानना चाहते हो तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप तो महीने में एक दो तीन बार एटीएम में जाते होंगे और पैसा निकालते होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एटीएम से सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सोना भी निकलता है? आज ना मैं इस वीडियो में चार गजब के फैक्ट बताऊंगा। सो गाइज, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 4, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोई फिल्म बनने वाली होती है तो उससे पहले उसका टीजर और ट्रेलर दिखाया जाता है। लेकिन कुछ टाइम पहले, यानी कि जब हमारे देश में फिल्म बनना स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पहले आपको फिल्म दिखाया जाता था, फिर आपको फिल्म खत्म होने के बाद उसका छोटा सा 2-3 मिनट का ट्रेलर दिखा दिया जाता था। लेकिन होता क्या था कि जब फिल्म खत्म होता था तो लोग चले जाते थे, ट्रेलर देखने के लिए कोई रुकता नहीं था। इसलिए फिल्म वालों ने सोचा कि शायद ऐसा करना गलत है, पहले हम ट्रेलर दिखाते हैं फिर फिल्म दिखाएंगे। इसीलिए फिल्म वालों ने पहले, अब मानी कि फिल्म रिलीज करने से 2-4 महीना पहले उसका पोस्टर रिलीज करते हैं, फिर उसका ट्रेलर आता है, तब उसके बाद आपको फिल्म देखने को मिलता है। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उसका फिल्म दिखा दिया जाता था, फिर आपको बाद में ट्रेलर दिखाया जाता था। मतलब किसी को पता नहीं होता था कि फिल्म में क्या होगा, कैसा होगा। इसलिए उनका डिसीजन भी सही था और सही साबित हुआ। नंबर 3, जैसा कि आप सभी जानते हो कि समुद्र के पानी से नमक बनता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप इमेजिन करो कि मतलब पूरी दुनिया से समुद्र का पानी गायब हो गया, यानी कि समुद्र का पानी सूख गया, तब क्या होगा? तब उसके बाद जो होगा सुनिए। समुद्र का पानी सूखने के बाद समुद्र से इतने सारे नमक निकलेंगे कि उसको पूरा पृथ्वी पर 500 फीट मोटी नमक का परत बिछाई जा सकती है। नंबर 2, आप तो हमेशा एटीएम से पैसा निकालते रहते हो, लेकिन क्या आपने कभी एटीएम से सोना निकाला है? क्या आपने कभी सोचा है कि एटीएम से सोना भी निकल सकता है? अगर नहीं सोचा है तो मैं क्यों हूं, मैं तो सोचने के लिए हूं ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप एटीएम से सोना भी निकाल सकते हो। पता तो सुनिए, गोल्ड निकालने वाली सबसे पहली मशीन आबू धाबी के अमीरात के एक प्लेस होटल के लॉबी में लगाया गया था, जिसमें आप करीब 320 प्रकार के गोल्ड निकाल सकते थे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप एटीएम से सिर्फ पैसा ही नहीं, मतलब गोल्ड ही निकाल सकते हो, लेकिन वो एटीएम कुछ अलग प्रकार के होता है, कुछ इस प्रकार के। नंबर 1, आपने कभी न कभी कहीं न कहीं एक सपेरे को वीण बजाते हुए जरूर देखा होगा। सांप सपेरा वीण बजाता है और सांप नाचता है, लेकिन ये जो आप देखते हो, ये जो आंख आपका देखता है, क्या वो सच है? यानी कि आपने कभी सोचा है कि सांप का वीण से क्या कनेक्शन है? आखिर वीण बजाने से सांप नाचता क्यों है? मतलब ये सच है या फिर हमें जो दिखाया जाता है वो एक भ्रम मात्र है? क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्या आप जानते हो, या फिर आपको वह सपेरा बेवकूफ बनाकर चला जाता है? आजकल ना हर एक घर में नागिन 1 नागिन 2 चलता है, लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि बीन बजाने से सांप आता है। क्या आपको इसके पीछे का क्या फैक्ट है? सांप आता है या फिर जाता है? क्या जानते हो आप? यानी कि बीन से सांप का क्या कनेक्शन है आखिर? तो सुनिए, मतलब ये जो सपेरा बीन बजाता है ना, और बीन बजाने सांप नाचता है, या फिर आप हमेशा सोचते हो कि अगर यहाँ बीन बजने लगा तो कहीं से ना कहीं से एक सांप आ जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये एक बकवास मात्र है। सीधा शब्दों में बोले तो एक भ्रम है। बीन से और सांप का कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। ये आपके दिमाग में एक भ्रम डाल दिया गया है कि बीन बजाने से सांप नाचता है और सांप आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? तो सुनिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सांप के पास ना कान नहीं होता। अब आप सोचो, सांप के पास जब कान नहीं होता तो उस सांप के ऊपर बीन बजाने का क्या असर पड़ेगा? जब उसके पास कान ही नहीं है तो सुनेगा कैसे, और नहीं सुनेगा तो नाचेगा कैसे? अब आप पूछोगे कि सपेरे के बीन से सांप नहीं नाचता तो नाचता कैसे है? तो सिंपल जवाब है इसका,
जो सपेरा होता है ना, वो कभी एक जगह खड़ा होकर विन नहीं बजाता, वो हमेशा चलता रहता है। जो जिस टोकरी में सांप होता है ना, उसके गोल गोल घूम कर विन बजाता रहता है, और अपने पैर को हमेशा वो इधर उधर करते रहता है। और जब भी ध्यान से देखिएगा, जब भी सपेरा बीन बजाता है ना, तो ये बीन को मुंह में लगाया होता है और अपने हाथ को इस तरह गोल गोल घुमा रहा होता है और बीन बजा रहा होता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जो सांप होता है उसका ध्यान उस पे, वो विन पे नहीं बल्कि उसको हाथ पे जाता है, सपेरे के हाव भाव पर जाता है। आखिर सपेरा कर क्या रहा है, मतलब सांप बीन से नहीं बल्कि सपेरे के हाव भाव को देखकर, मतलब टोकरी से बाहर आकर अपना फन निकालता है और वो इधर उधर करने लगता है, नाचने लगता है जिसे बोले तो आप समझ गए होंगे कि विन से कुछ नहीं होता, क्योंकि सांप के पास कान नहीं होता। भले उसके पास कान नहीं होता पर आंख जरूर होता है, और आंख से देखता है, और मतलब वो सामने वाला का हाव भाव देखता है कर क्या रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब सांप के पास कान नहीं है तो उसके ऊपर विन का तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं। साफ साफ सपेरा और टीवी सीरियल वाले आपको बेवकूफ बनाते हैं। सो गाइज, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। चलने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइज, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, फिर मैं मिलूंगा लोग आपसे आने वाला नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ऐसे भ्रम में कतई मत पड़ना।